वंदे मातरम। आज है 25 से गुना करने के लिए 25 4 और 2 5 सिखाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए हेडिंग में देल है 2 × 5 यानी 10 होता है, 25 × 4 100 होता है। लेकिन इसके बारे में बताएंगे कि गुना करने में इसकी मदद क्या मिलेगा। अब देखिएगा एपिसोड 4 है, जो अगर पीछे से देखते आइएगा तो देखिएगा 1 2 3 तक के बता दिए हैं। आज देखिएगा एपिसोड 4 बता रहे हैं, जो देखिएगा मिलते जाएगा। आप यहाँ केयर कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी आगे बातें करते हैं। आगे देखिएगा टेलीग्राम चैनल की बात करें तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सर्च कीजिएगा तो लोगों के तौर पे ये फ़ोटो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पीडीएफ की अगर ज़रूरत है तब इसकी पीडीएफ इसी पे मिलेगा। अब आगे देखिएगा, इस पे बात करते हैं। अब देखिए 2 5 से 1 0 हो गया, 25 4 से 00। तो कहिए 25 100 होना चाहिए या 2 5 से 1 0। तो देखिए गुना करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा रहता कि अगर 25 × 12 रहता तब कहिए 25 वाला नियम नहीं लगा देंगे। लेकिन 25 × 12 है, तब पहले देखिए मैं सिखाता हूँ, थोड़ा सा केयर कीजिए यहाँ कि 25 × 12 का मतलब क्या हो गया। 2 5 से अगर काटेंगे, कोई से अगर 2 5 से काटेंगे तो 1 0, यानी 2 से अगर ये कट रहा है तो कितना 1 0 इधर लिख देंगे कि 1 0 होगा। तो 2 से कितना बार में 6 बार में, अब 5 से कितना बार में 5 बार में। अब छोटा हो गया तो गुना कर दीजिए, 6 5 30, यानी गुना करेंगे 25 × 12 तो 300। नहीं है समझ में? अच्छा आया। अच्छा 25 × 12, लेकिन डायरेक्ट आप 25 × 12 आप ऐसे भी कर सकते थे कि 25 × 12 करना है तो आप जरा यहाँ केयर कीजिए कि 25 और 4 से काट दें। तो 4 से कितना, 25 4 से काटेंगे तो राइट साइड 00, तो राइट साइड 00। अब 25 4 से तो कट रहा है, कहिए 4 से 3 बार में, अब 25 से 1 बार। तो 1 × 3 कितना होगा 3, यानी 300 हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब एक चीज़ और इसमें आता है कि अब लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो रुकिए, आपको अगर ऐसा डिजिट आ जाएगा कि 25 4 दिखेगा ही नहीं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, तब पहले अगर 2 5 से कट रहा है तो 2 से कितना बार में 6 बार, 5 से कितना बार में 5 बार, यानी कितना 0 1 0। यहाँ तक सही है। अब लग रहा है दोबारा भी अगर कटेगा 2 5 से तो 2 से कितना बार में 3 बार में, अब 5 से कितना बार में 1 बार। तो 1 × 3 कितना, 1 2 5 से 2 बार ना काटे, 1 2 5 से काटे 1 2 5 से, यानी 3 एकाएँ कितना 3, 300। यहाँ तक सही है। अगर ये ना समझ में आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि इतना हल्का रहेगा तो 25 का टेबल पढ़ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा डिजिट के लिए सिखा रहे हैं, अभी छोटा से तो शुरुआत कर रहे हैं ये। चलिए अगली क्वेश्चन जरा आप बना के देखिए। तो यहाँ 25 × अगर रहता 88 तब कैसे बनाइएगा। अब देख रहे हैं कि 2 5 25 4 का खेल क्या ये समझना है कि देखिए यहाँ 25 और 4 का मतलब 00, 25 से कट रहा है 4 से कट रहा है, यानी लास्ट में 00। अगर ऑप्शन देखना होता तो मैं यहीं से काम चला लेते कि 00 है किसी में, 00 रहता तो काम चल जाता। लेकिन आगे जरा केयर कीजिए कि 25 से 1 बार में और 4 से कितना बार में 22 बार में, कट जाएगा ना। अब 00 लिख दिए कब, 25 4 से काटे तो 00, 2 5 से कहिए ना काटते 2 5 से काटते तब। तो रुकिए यहाँ भी बातें करते हैं। 22 × 1 कितना होगा, यानी आप गुना कीजिएगा 88 × 25 तो आपको 2200 आएगा। अब जरा एक और लेके चलते हैं, कहिए छोटा, रुकिए एक और सिखाते हैं। 75 × अगर रहता यहाँ 44 तब क्या करते आप। तो देखिए 2 5 या 25 4, कहिए दोनों से कटवे नहीं करेगा तब 5 टाइप का गुना सिखाएं, या तो 11 से, या तो 25 से, या तो जिसके इकाई अंक 5 हो, या तो फिर चौथा 5वां टाइप यही है, इसके अलावा गुना आता भी नहीं। चलिए आगे देखिए 75 × 44, तो पहले 2 5 से काटे या 25 4 से काटे। 25 4 से अगर दिख गया तब तो 00 देखेंगे, ऑप्शन कोई है 00 तो यहीं लगा देंगे। लेकिन यहाँ केयर कीजिए 25 से कितना बार में 3 बार में, और 4 से कितना बार में 11 बार,
11 गुने 3 कितना होगा? तो 11 गुने 3 तो 33 होगा। तो 33 पे डबल जीरो कहीं उत्तर आ रहा है? कहीं हम 2 से काटेंगे तो 2 5 का मतलब 1 0, 25 4 का मतलब डबल जीरो। यहाँ तक सही है। चलिए आगे हटाएं इसको। तो एक और सिखाते हैं। अगर बड़ा ले लेते हैं कि 175 रहेगा, 175 गुने 140 ले लेते हैं, तब बताइए कि कैसे बनाएगा, इसका उत्तर कितना होगा जी बताइए। अब यहां जरा देखिएगा, इतना बड़ा डिजिट में तो अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जीरो है तो एक जीरो यहां काट के गुना करते हैं तो क्या लास्ट में जीरो लिख देते हैं कि जीरो हट। 75 गुने 175 गुने कितना है? 14 है। कोई दिक्कत नहीं। 25 और 4 से तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, 25 से ही कट रहा है, लेकिन 14 4 से नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे? 2 5 से काटेंगे। तो ये जीरो लाएं जो इसके लिए जीरो दे दिए, यानी 175 गुने 14 हो गया। और ये जीरो लाएंगे जो यहाँ के लिए दे रहे हैं 2 5 के लिए। तो 2 से कितना बार में? 7 बार। अब 5 से कितना बार में? 17 दूनी 34, 1 35 बार में। भागा 5 से सिखाएंगे तो काटने आ जाएगा, और 25 से। अब 35 गुने 7 छोटा का टेबल भी पढ़ सकते हैं, या तो गुना कर सकते हैं। टेबल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गुना कर दीजिए। 7 बचे 35 के 5, बाकी 3, और 7 21 और 3 24। अब गुना कीजिएगा तो आपको इतने आएगा, यानी 25 2 5 और 25 4 का खेल ये है। समझ आया? या फिर से आ गया? तो एक और बना के देखिए। अब यहां दे रहे हैं 175 ही दे देते हैं, और गुना यहां 80 नहीं देते हैं, 88 दे देते हैं। कहिए 25 4 2 5 से कटने वाला दे रहे, तो ऐसा नियम तब लगेगा जब कटेगा, नहीं कटेगा तो ये नियम ही नहीं लगाएंगे, दूसरे नियम लगा देंगे। अब देखिए, अब इसका खेल क्या होता है जो थोड़ी सी मैं रफ में बताता हूँ। देखिए ऐसा देल रहेगा 2 गुने 5 गुने देल रहेगा 4 गुने 25 गुने 8 गुने 7, ऐसा भी कुछ रहेगा। अब इतना गुना करना है तो छोटा देखिए आसान से, 2 5 1 0, 1 0 का मतलब 10 होता है, तो 1 0 दे दी। 25 4 का मतलब डबल जीरो। अब इसको गुना करना है 8 सते 56, यानी 2 5 से गुना करने में ऐसा फैक्टर निकालते भी हैं। तो 2 5 25 4, 2 5 का मतलब 1 0 और 25 4 का मतलब डबल जीरो। यहाँ तक सही है? चलिए आगे बढ़े। तो ये इसमें भी आपको मदद मिल सकता है गुना करने में। अब कहिए बड़ा डिजिट है तो देखिए यहाँ पे सीखिए, ये छोटा में भी काम करता बड़ा में भी, लेकिन यहाँ सीखना है। अब देखिए 175 गुने 88 है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ 25 4 तो दिख रहा है, तब 25 से कितना बार में कटेगा? यानी 7 बार। कहिए आपको याद है? याद नहीं, काटने के लिए हम सिखा देते हैं, टेबल नहीं भी आएगा तब भी काट सकते हैं। अब 88 बता दीजिए 4 से कितना बार में कटेगा? 22 बार। तब 25 4 का मतलब लास्ट में कितना? डबल जीरो, डबल जीरो रख दिए। अब गुना कीजिए कि 22 गुने 7 कितना होगा? 154। अगर नहीं आएगा तो टेबल पढ़ दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी टेबल जहाँ तक पढ़ेगा। अब 88 का 175 का तो टेबल नहीं पढ़ेंगे, तो छोटा करके टेबल पढ़ के आप गुना कर सकते हैं। यानी 2 5 25 4 का खेल तो समझ आ गया कि है क्या। आगे जरा बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा सीखिएगा। अब यहाँ दिया रहेगा 45 गुने कह रहा है 44। अब क्या नियम लगाइएगा जी बताइए। कहिए 25 4 से तो ये कट नहीं रहा, तो नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे? नहीं कटेगा 25 4 तो 2 5 से तो कट रहा होगा ना। और 2 5 से कटने का मतलब 1 0, तो लास्ट में 1 0 रख दिए। अब 5 से कितना बार में? 9 बार में। और 2 से कितना बार में? 22 बार में। अब 22 गुने 9 करना है तो दोनों में से किसी का टेबल हम पढ़ सकते हैं क्या? अगर नहीं आएगा तब क्या करेंगे? टेबल नहीं आएगा तो एगो से गुना कर देंगे, कोई एगो तो टेबल आएगा, नहीं तो डायरेक्ट आ रहा है तब लगा। 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, और 9 दूनी 18 1
यानी 92 से होता है, तो नहीं आएगा तो टेबल पढ़ जाना, यहाँ पे जो टेबल पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। एक छोटा गुना दे रहे हैं, बना के देखिएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 35 गुने 22। आप बनाइए कि कैसे हो। यहाँ देखिए थोड़ा सा, 35 गुने 22 का मतलब क्या हो गया, 2 5 से कट रहा है, तो 2 5 से कटेगा 1 0, 25 4 से तो कट नहीं रहा है, अब 1 0, यहाँ तक सही है। अब देखिए 2 से कितना बार में, 11 बार में। अब 5 से कितना बार में, 7 बार में, यानी 2 5 से 1 0। बाकी इसको आप गुना करके लिख दीजिए कि 11 गुने 7 कितना होगा, 77। तो अब आसान हो गया, यानी 35 गुने 22 कितना आ जाएगा, 770। यानी 5 टाइप का गुना सीखना है बस, इससे ज़्यादा कुछ सीखना ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और बता देते हैं। अब एक और बनाइएगा कि अगर लेके चले कि 75 लेके चले, छोटा छोटा इसलिए ले रहे हैं कि छोटा छोटा गुना भी आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ले लेते हैं 104। अब गुना कीजिए कि कितना आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बातें करते हैं जी। देखिए 25 से तो कट रहा है, लेकिन 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 10 4 से तो कट ही रहा है ना, तब 25 4 से पहले चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है, दोनों चीज़ का, अगर आपको लगता है 2 5 से कट रहा है, 2 5 से काटेंगे तो 1 0, फिर 2 5 से काटेंगे, तो यहाँ 25 4 से कट रहा है, तो कितना 0, 00। तो अब देखिए 4 से काट दीजिए, कितना बार में कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 26 बार में। अब 5 से कितना बार में कट रहा है, 5 से 15 पचे 75, सॉरी 25 से यहाँ काटना था ना, क्योंकि वो 4 से काटे थे, कितना से 25 से, यानी 3 बार में। अब गुना कर देना है, काम खत्म हो गया। 25 4 से काटिएगा, लास्ट में 00, 2 5 से काटिएगा 1 0। अब देखिए 26 गुने 3 कितना होगा, 26 तिया 78, नहीं तो 3 का टेबल तो पढ़ने आता ही है। 26 दूनी 52, 26 तिया 78, यानी 25 4 2 5 का खेल समझ आ गया। अब इसका छोटा गुना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहिए छोटा गुना में कैसे इस्तेमाल करेंगे जी, बता दीजिए। अब कितना बड़ा गुना रहेगा तो आप बना लीजिएगा, 25 4 2 5 का खेल होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा रहेगा, 2 गुने 5 गुने 8 गुने 7 गुने 4 गुने जो भी रहे, 7 गुने 4 जो भी जितना भी दिया हुआ रहे, 8 दे दी। अब देखिए कि आंसर, इसको गुना करके फैक्टर को आंसर आएगा। तो आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 5 मिलेगा, 1 0 होगा। अब 2 5 तो कहीं कॉमन नहीं हो रहा, 1 0 एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहीं से लगा देंगे। इतना गुना करके हम जाएंगे नहीं, तो ऑप्शन पे अब बाकी तो गुना अगर इसके बाद भी अगर कोई डिजिट आता तो कौन सा, 2 डिजिट अगर 0 रहता तब क्या करते, 8 8 64, इकाई अंक कितना 4, 4 चौके 16, इकाई अंक 6, 6 7 42, यानी कन्फर्म हो गया कि 20 आएगा। इकाई लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 20। अगर 0 सब में मिल जाएगा तो 2 तो नहीं मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन में। तो आप देखिएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी आगे देखिए, अगर मैं बता दूँ कोई गुना अगर रहे 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4 गुने 8, अगर ऐसा आ गया गुना करके डिजिट बता रहा। अब अगर 5 ना रहता तब तो फिर इकाई अंक देखते, और देखिए 5 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए, 1 0 आंसर 1 आ रहा है, तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। अब देखेंगे कि 2 डबल ऑप्शन में है, तो गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 6 6 7 42, 2 3 दूनी 6, यानी 6 0। गुना कीजिएगा तो कन्फर्म है कि लास्ट अंक 60 आएगा। यहाँ तक सही है। तो यानी 2 5 25 4 का खेल समाप्त हो गया। लेकिन इसमें बातें करें परसेंटेज में भी काम आता है। कहिए, यहाँ देखिए कह रहा है 12 का 25% रहता तब कैसे निकालते इसको परसेंट में। तो देखिए पहले आप गुना कीजिए, परसेंट का हिसाब छोड़ दीजिए। तो देख रहे हैं गुना करने के लिए हमने क्या सीखा है कि 25 और 4 से कटेगा तो के 0 00, यही सीखे थे ना। अब गुना कीजिए 25 से 1 बार में और 4 से 3 बार में, यानी 3 इकाई कितना 3, यानी 300 हो जाएगा। अब परसेंट दे ले तो नीचे कितना
डबल जीरो, तो डबल जीरो का मतलब ख़त्म हो गया, यानी कितना आया 3 आया। अब लेकिन एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आंसर तो ले आए, काम ख़त्म कीजिए। यहाँ देखिए 25 और 4 से अगर काटेंगे तो परसेंटेज ख़त्म, क्योंकि इसमें डबल जीरो छिपा हुआ है। तब 25 कहिए 2 5 से काटेंगे तो 1 जीरो रह जाएगा, तो नीचे 10 बच जाएगा। तो ये परसेंटेज में देखिए 25 से काटे एक बार में, 4 से 3 बार में, यानी 3 आंसर लगा देंगे, क्योंकि परसेंट डबल जीरो का मतलब कितना 25, 4 का मतलब डबल जीरो समाप्त। तो ये परसेंटेज में भी इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक लेके और चलता हूँ, 88 का अगर 75% लेंगे तो आप पहले इसको गुना कीजिए। अभी गुना सिखा रहे थे कि गुना में आप क्या कीजिए कि 75 को काटिएगा कितना बार में, 3 बार में, यहाँ तक सही है। और 4 से कितना बार में, 22 बार में। तब 25 4 से काटें तो डबल जीरो होगा। अब 66, यानी 66 पे डबल जीरो। अभी परसेंट देल है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे डबल जीरो ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी कितना होगा 66 होगा। यहाँ तक सही है। अब आगे जरा एक बात और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ, क्या सीखना है। अब तो आंसर आ गया, लेकिन 25 4 से काटिएगा तो परसेंट खत्म। क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि डबल जीरो बन रहा है ऊपर में। तब 25 से कितना बार में, 75 था ना, तब 25 से 3 बार में, 4 से 22 बार में, 66, यानी 66 ही उत्तर होगा, क्योंकि 25 4 से ख़त्म कर दी। कहिए 2 5 ले लेते हैं, अगर ऐसा डिजिट एक और ले लेते हैं, एक और समझा देते हैं कि अगर छोटा लेते हैं कि समझ है, अगर 15 गुने 14 रहता, अब परसेंट रहता, तब क्या करते। तो पहले 15 गुने 14 में गुना करने के लिए बेसिक से बता, 2 5 का मतलब कितना 1 जीरो, तो 2 से कितना बार में कट रहा है, 2 5 का मतलब 1 जीरो, तो 7 से, 5 से कितना बार में, 3 बार में। तो 1 जीरो 2 5 से काटे तब लाए, और 270 21। अब परसेंट के लिए कितना जीरो होगा, 100 होगा। तो देखिए 1 जीरो खत्म, 21/10 का मतलब कितना 2.1। 10 से भागा देना है तो जितना जीरो नीचे रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव राइट साइड से। लेकिन इतना इसको बनाने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीखना है। यहाँ पे कि परसेंट के लिए 2 5 से काटे तो 1 जीरो खत्म हो गया, तो यानी 2 से 7 बार में और 5 से 3 बार में, यानी 21। एक परसेंट में तो नीचे डबल जीरो होता है, तो 1 जीरो कट ना गया, 1 जीरो बच गया, तो 2.1, यानी ऐसे उत्तर दें, यानी समाप्त हो गया। तब यानी गुना आपको समाप्त हो गया, 25 4 2 5 का गुना समाप्त हो गया। अब यहाँ देखिए एपिसोड 4 था, जो अगला अब पढ़िएगा एपिसोड 5 में। आगे मुलाकात करेंगे एपिसोड 5 में। अब